करती। तो इसलिए इस देश को कौन बांट रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है, ये पूरा देश इस बात को देख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी को अब सर्वदलीय संसदीय दल की याद आई है, अच्छी बात है, लेकिन ये याद गलवान घाटी की घटना के बाद आती तो अच्छा रहता, उड़ी की घटना के बाद आती तो अच्छा रहता, पुलवामा की घटना के बाद याद आती तो अच्छा रहता। राहुल गांधी ने विमान गिरने के मामले में सवाल किया है सरकार से कि जवाब देना चाहिए, आप क्या राहुल गांधी के बयान से सहमत? देखिए, अब आप किसी के सवाल का जवाब मत दीजिए, प्रधानमंत्री जी सीडीएस साहब ने जो कहा है उनका जवाब दीजिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी, मैं सीधे ये कह रहा हूं कि किसी के सवालों का जवाब मत दीजिए। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे पास युद्ध के हथियारों की डिलीवरी आने में समय लगता है, विलंब होता है, उसका जवाब दीजिए। और जो सीडीएस महोदय ने कहा है उसका जवाब दीजिए। हम लोग, हो सकता है राजनीतिक है तो हमारी बातें आपको पॉलिटिकल लग सकती हैं, हमारी बातों का जवाब मत दीजिए आप। कम से कम सीडीएस की बातों का, वायुसेना के अध्यक्ष की बातों का, उनका तो जवाब दीजिए। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि यूपी में ऑटो व टैक्सी गाड़ियों में ड्राइविंग सीट के पीछे मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ड्राइवर का नाम और उसके आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ भी। बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिछले दिनों आगरा में हुई कि मंदिर के अंदर एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। एक दिन में 14 हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे अस्पतालों की हालत आप देख लीजिए, स्कूल की हालत आप देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी 2019 के चुनाव प्रचार में आए थे, कह रहे थे गोबर से आप लोगों को रोजगार देते, 22 में बोल रहे। ये नौजवान गोबर से रोजगार करेंगे और उनके गुजरात के मित्र जो है वो लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करेंगे। तो इसलिए हम लोगों की क्या हैसियत उनकी निगाह में है, क्या हमारे बारे में सोचते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को क्या हासिल हो रहा है, ये प्रदेश की जनता खुली आंखों से देखेगी। अखिलेश यादव ने डीजीपी के चयन को लेकर ट्वीट कर कहा है कि जब डबल इंजन की सरकार मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकती तो देश प्रदेश क्या चलाएंगे? कार्यवाहक डीजीपी को इतने दिनों तक आपने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में प्रदेश को चलाया, तो ये तो आपकी कार्य क्षमता पे कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। मंच के राष्ट्रीय विधायक ने कहा कि संजय भैया आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे आम आदमी। ये उनकी भावना है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और काम करके खुश हूँ। दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करूँ, काम करूँ, यही मेरी मंशा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि 2-4 बाहरियों को छोड़कर सभी मुस्लिम भगवान श्री राम के वंशज हैं। देखिए, किस व्यक्ति ने क्या बयान दिया है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के लोग आपस में मिल के रहना चाहते हैं और आप उनको मिल के रहने दीजिए, झगड़ा मत कराइए। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में एक भारतीय झगड़ा पार्टी है, जिसका गलती से नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो वो झगड़ा कराने का काम करती है दिन रात। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो न रोजगार की आपसे बात करेंगे, न किसानी की बात करेंगे, न महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, न उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने की बात करेंगे, सिर्फ आपसे झगड़ा लड़ाई की बात करेंगे। तो इसलिए उससे सावधान रहना है। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में, जैसे अभी हमने कुछ महीनों में संकल्प शिविर का कार्यक्रम चलाया और रचनात्मक कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, संघर्ष के कार्यक्रम, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के गांव-गांव में हम लोग जाएंगे। और 2026 का जो पंचायत का चुनाव है वो अकेले मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के खिलाफ एएनआई देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। मारना चाहिए, जो लोग मिले उनके खिलाफ कार्रवाई। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने एक चैनल की लाइव डिबेट में कांग्रेस बोल दिया उसके बारे में। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उनकी माता जी अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मां के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग घर घर सिंदूर बांटने की बात करते हैं। ये महिलाओं का सम्मान है इनके निगाह में। प्रधानमंत्री जी की भी माता जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप कम से कम एक व्यक्ति की भावना का सम्मान कीजिए जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी मां के बारे में अगर ऐसी गंदी टिप्पणी की
गई तो आप कार्रवाई कीजिए अपने नेता के खिलाफ। इससे बहुत गलत संदेश आपकी पार्टी के बारे में जा रहा है। मोदी जी, आपको कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। एक लास्ट सवाल, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या ट्रंप की धमकी के कारण युद्ध विराम हुआ? तो यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ भाई, ये तो बताना ही चाहिए उनको। ट्रंप तो 10 बार कह चुका, 10 बार बयान दे चुका, वहां की कोर्ट में एफिडेविट दे चुका कि उसने व्यापार बंद करने की धमकी देके युद्ध रुकवाया, लड़ाई रुकवाई, सीज फायर कराया।